हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। और दोस्तों, आज हम ऐसे 5 मिथ्स के बारे में बात करेंगे जो हमारा एक्चुअल में वजन कम करने नहीं दे रहे हैं। ठीक है, आई गेस कि आपको ये चीज़ें पहले से पता थी, बट चलिए आज इसको रिफ्रेश करेंगे और उसकी सच्चाई जानेंगे कि ऐसे सीरियसली क्यों हो रहा है। ठीक है, जो सबसे पहला कॉमन मिथ है वो है वजन कम करने के लिए हमें भूखा रहना पड़ेगा। ठीक है, एंड देखिए, वजन कम करने के लिए हमें सिर्फ एक ही चीज की जरूरत होती है और वो होता है हमें कैलोरी डेफिसिट में आना। ठीक है, कैलोरी डेफिसिट में आने के लिए हम 2 चीजें कर सकते हैं। एक है बिल्कुल भूखा रहो, ठीक है। दूसरी चीज है बहुत सारा एक्सरसाइज करो। ठीक है, इन 2 चीजों की वजह से हम हमारा जो कैलोरी डेफिसिट है वो मेंटेन कर सकते हैं। एंड अगर सोचिए, आप भूखे रह के वजन कम करना चाहते हो तो आपका वजन तो कम होगा, बट उसके साथ साथ हमें काफ़ी सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ सकता है, क्योंकि हमारी बॉडी जो काम करती है वो काम करती है न्यूट्रिशंस के ऊपर। और जो न्यूट्रिशन होता है वो हमें मिलता है सिर्फ खाने से। और अगर सोच लीजिए, अगर आप खाना ही नहीं खाएंगे तो हमारे बॉडी में न्यूट्रिशन कहाँ से जाएगा, राइट। और अगर न्यूट्रिशन नहीं जाएगा तो हम जो न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी है वो हमारे शरीर में हो सकती है और हमें लेने के देने पड़ सकते हैं, राइट। सेकंड मिथ है दोस्तों, और वो है कार्ब्स हमारे बहुत बड़े दुश्मन हैं, राइट। देखिए, हमारे शरीर को जो लगता है वो लगते हैं न्यूट्रिशन। ठीक है, हमारे 3 मेजर मैक्रो न्यूट्रिशन होते हैं गाइस। 1 है कार्ब्स, सेकंड है प्रोटीन और थर्ड है फैट। ये तीनों हमारे शरीर को सही मात्रा में चाहिए होते हैं। मान लीजिए इसमें से हमने एक चीज बंद कर दी तो कैसे चलेगा, राइट। और दोस्तों, जो कार्ब्स होता है वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। जो भी शरीर को काम करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो हमें मिलती है कार्ब से। अगर आपने एनर्जी सोर्स ही बंद कर दिया तो आपका शरीर काम कैसे करेगा, राइट। तो दोस्तों, कार्ब्स हमारे दुश्मन नहीं है, ठीक है। कार्ब्स हमारे शरीर को एनर्जी देने का काम करते हैं और वो हमारे दोस्त है, बट हमें सही मात्रा में कार्ब्स को लेना होता है। ठीक है, थर्ड जो मिथ है वो है हमें जिम में घंटों बिताने पड़ेंगे, राइट। देखिए, हम जिम क्यों जाते हैं? एक्सरसाइज करने के लिए, राइट। एक्सरसाइज से हमें काफी सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। हमारा कैलोरी बर्निंग होता है, हमारा शरीर का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो हाई रहता है, राइट। अगर आप सिर्फ जिम में ही जाओगे और उसको अच्छे से बैकअप नहीं करोगे आप डाइट से, तो आपका जिम में जाना बिल्कुल फायदेमंद नहीं होगा। ठीक है, आप कैलोरी तो बर्न कर रहे हो, बट शरीर को जो रिक्वायरमेंट होती है, जो कैलोरीज चाहिए होती है, उसमें अगर आपका फोकस नहीं रहेगा तो आपका जो जिम में घंटों बिताने का जो प्लान है वो फुस हो जाएगा। ठीक है, आपको ऐसे बिल्कुल नहीं करना है। एक्सरसाइज हमें करनी है। एक दिन में हमें 40 to 45 मिनट्स का मीडियम से हाई जो वर्कआउट्स होते हैं वो आप आराम से कर सकते हो, और उसको अच्छे से बैकअप करिएगा आपके डाइट से, तभी जाके आपका जो जिम का जो मेहनत है वो काम में आएगा। अभी 4th मिथ, ठीक है। जो चौथा मिथ है वो है बहुत ही बढ़िया, जो हम बहुत सारे एडवर्टाइज में देख रहे हैं, राइट। और वो है ग्रीन टी आपका मोटापा कम करेगा। ठीक है, देखिए, ग्रीन टी जो है वो सबसे पहली बात तो आपका मोटापा बिल्कुल कम नहीं होगा अगर आप अलोन ग्रीन टी पी रहे हो तो। ठीक है, ग्रीन टी जो है वो हमारा जो मेटाबॉलिज्म है उसको सुधारने का काम करता है, ना कि आपका वजन कम करने का। वजन कम करने के लिए हमने सबसे पहले जो सुना था, राइट, वो था कैलोरी डेफिसिट में आना। अगर आप भर भर के ग्रीन टी पी रहे हो और कैलोरी डेफिसिट में नहीं जा रहे हो तो ये जो ग्रीन टी है वो बिल्कुल काम नहीं करेगा आपके लिए। ठीक है, आपको ग्रीन टी यूज करनी है आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट करने के लिए, ना कि मोटापा कम करने के लिए। ठीक है, लास्ट जो मिथ है, मिथ नंबर 5, वो बहुत ही अमेजिंग है और बहुत सारे लोग इसको क्लेम करते हैं। ठीक है, और वो है आप हमारे यहां ज्वाइन कर लो, आपका सिर्फ हम पेट कम करके देंगे, बाकी का शरीर में कोई कुछ नहीं करेगा। ठीक है, मतलब कि हम स्पॉट रिडक्शन के पीछे पड़ते हैं। दोस्तों, स्पॉट रिडक्शन ऐसी कोई भी चीज इस दुनिया की किसी भी कोने में अवेलेबल नहीं है। अगर आपको कोई क्लेम कर रहा है, आप
कि आपका सिर्फ पेट का जो चर्बी है वो कम कर दूंगा, तो ऐसे बिल्कुल नहीं होगा। देखो, हमारे शरीर में जो फैट सेल्स होते हैं वो सारे शरीर में डिपॉजिट होते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के जो फैट सेल्स होते हैं वो चेस्ट के वहां पे डिपॉजिट होते हैं, कुछ लोगों के पेट के यहाँ पे डिपॉजिट होता है, कुछ लोगों का बैक में होता है, थाइस के अराउंड डिपॉजिट होता है, ठीक है। ये जो डिपॉजिशन है उसको कम करने के लिए आपको कोई एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज या फिर पर्टिकुलर डाइट अगर कोई बता रहा है तो ऐसे नहीं होगा। हमें हमारे पूरे शरीर के ऊपर काम करना पड़ता है, ठीक है। फुल बॉडी एक्सरसाइज हमें करनी होती है, उसके साथ साथ हमें प्रॉपर टेक केयर करना होता है हमारी डाइट का। हमारे डाइट में प्रॉपर कार्ब्स होने चाहिए, फैट होना चाहिए, प्रोटीन का इंटेक का सही होना चाहिए, तभी जाके हमारे टोटल शरीर का बदलाव आते हैं, ठीक है। जब आप जिम ज्वाइन करते हो या फिर जब आप एक्सरसाइज और डाइट प्लान फॉलो करते हो तो सबसे पहला जो इफेक्ट आता है वो आता है आपके चेहरे के ऊपर। चेहरे का जो फैट होता है वो बहुत जल्दी कम होता है, एंड जो पेट का जो फैट होता है वो काफी टाइम लेता है कम करने के लिए, ठीक है। जब आप पूरे शरीर के ऊपर फोकस्ड होकर काम करते हो तो जो पेट के वहां पे जो फैट सेल्स डिपॉजिट हुए हैं वो धीरे धीरे डिस्ट्रीब्यूट होने लगते हैं और आपका पेट कम होता है, ठीक है। सो गाइज, ये थे हमारे 5 मिथ्स जो हमारा वेट लॉस होने से रोक रहे थे, हमारी पूरी बॉडी को ट्रांसफॉर्म नहीं होने दे रहे थे, राइट। एंड ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप इसको जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा इस चैनल को, सो दैट आगे आने वाले अच्छे वीडियोस को आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा कि इस 5 में से कौन सा मिथ था जो आपको परेशान कर रहा था, या फिर आप उस चीज को लेके स्टक हो गए थे और आपका वेट लॉस नहीं हो रहा था, ठीक है। थैंक यू गाइज, बाय।